मंगलवार 29 नवंबर साल 2016। जगह यूपी का जिला आजमगढ़। पूरा शहर जश्न की तैयारी में था। लोग बेहद खुश थे और खास बात यह थी कि इस खुशी में ना तो गन्ना शामिल था और ना ही धान। इन दो फसलों के लिए मशहूर आजमगढ़ की खुशी का कारण सुदूर कर्नाटक में जन्मा एक 33 साल का युवा था, जो उस वक्त शहर का हाकिम होने के साथ एक नंबर का बैडमिंटन स्टार भी था। शायर कैफी आजमी का यह शहर इस रोज सुहास एलवाई के तराने गा रहा था। चाइना में हुई एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप का गोल्ड जीतने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलकर लौटे सुहास अपने स्वागत में शहर को उमड़ा देखे आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन यह आश्चर्य आने वाले दिनों में उनके लिए बेहद नॉर्मल होने वाला था। उन्होंने राह ऐसी चुन ली थी और इसी चुनी राह पर चलते चलते अब सुहास पैरालंपिक तक पहुंचने वाले थे। आपके मन में सवाल होगा, कौन है ये सुहास? सुहास आईएएस अफसर हैं। वो नोएडा समेत तमाम जिलों के जिला अधिकारी रह चुके हैं। कहानी शुरू कर लेते हैं बीते कल की। सुहास का जन्म 2 जुलाई 1983 को कर्नाटक के शहर हसन में हुआ था। सुहास बचपन से ही एक पैर से विकलांग है। उनका दाहिना पैर पूरी तरह फिट नहीं है और जैसा कि रवायत है, किसी की कमियां समाज से देखी नहीं जाती। समाज सब छोड़कर उस व्यक्ति की कमियों का तमाशा बनाना शुरू कर देता है। खैर, सुहास के सिविल इंजीनियर पिता ऐसे हालातों में अपने बेटे के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। उनकी अलग अलग जगहों पर होती पोस्टिंग और समाज के ताने कभी भी सुहास के भविष्य के आड़े नहीं आ पाए। पिता और परिवार के साथ शहर दर शहर बदलते हुए सुहास ने अपनी पढ़ाई पूरी की। गांव के स्कूल से शुरू हुई सुहास की पढ़ाई खत्म हुई सूरतकल शहर। सुहास ने यहीं से इंजीनियरिंग पूरी की। सुहास के इंजीनियर बनने के पीछे का भी कुछ मजेदार किस्सा है। 12वीं के बाद उन्होंने मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों की परीक्षा दी। सुहास दोनों में पास भी हो गए। पहले ही राउंड की काउंसलिंग के बाद उन्हें बेंगलोर मेडिकल कॉलेज में सीट भी मिल गई, लेकिन मन अभी भी इंजीनियरिंग की आर ही था। पूरा परिवार चाहता था कि सुहास डॉक्टर ही बने। सुहास उनकी इच्छाओं के आगे सरेंडर भी कर चुके थे। लेकिन तभी एक दिन उन्हें मुंह लटकाए बैठा देख सुहास के पिता ने कहा, जा बेटा, जी ले अपनी जिंदगी। बस यहीं से तय हुआ कि सुहास इंजीनियर ही बनेंगे। सुहास खेल में भी आगे रहते थे। बाकी भारतीय बच्चों युवाओं की तरह उनका भी मन क्रिकेट समेत कई खेलों में लगता था। हालांकि क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी रहे सुहास ने कभी प्रोफेशनल एथलीट बनने के बारे में नहीं सोचा था। इंजीनियरिंग के बाद उन्हें लगभग हर भारतीय इंजीनियर के ड्रीम प्लेस बेंगलुरु में एक आईटी फर्म ज्वाइन कर ली। सब सेट था, जिंदगी ठाठ से चल रही थी। लेकिन जिन्हें इतिहास बनाना होता है वे रुकते कहाँ हैं। उनकी भूख कभी खत्म नहीं होती। नौकरी के चक्कर में बेंगलोर से जर्मनी तक घूमते टहलते सुहास को हमेशा लगता कि कुछ कमी है। जीवन में पैसा भी है और ऐसो आराम भी, लेकिन ये जीवन पूर्ण नहीं है। सुहास के मन में रह रहकर सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का ख्याल आता रहा। इसी बीच साल 2005 में सुहास के पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना ने मानो उन्हें झकझोर दिया। पहले से ही नौकरी के साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे सुहास ने अब मन पक्का कर लिया। एक दिन सबको चौंकाते हुए सुहास ने जमी जमाई नौकरी छोड़ी और बताया कि उन्हें सिविल सर्विसेज प्री और मेंस एग्जाम निकाल लिया और अब उन्हें आईएएस ही बनना है। नौकरी छोड़ने के बाद सुहास ने सिविल का इंटरव्यू भी क्लियर किया और साल 2007 में वो यूपी कैडर के आईएएस बन गए। भारत में ज्यादातर लोग कठिन परीक्षाओं को पास करने के बाद रुक जाते हैं, लेकिन सुहास यहाँ भी नहीं रुके। कहानी अभी बाकी है। अब एक हुनर को आजमाने का वक्त आ चुका था। बैडमिंटन के शौकीन सुहास ने साल 2016 की पैरा एशियन चैंपियनशिप में भाग लेने का फैसला किया और बिना किसी को बताए वो चुपचाप 7 दिन की छुट्टी लेकर चाइना निकल गए। लेकिन चाइना पहुंचकर आजमगढ़ के डीएम सुहास को लगा कि जीवन इतना भी आसान नहीं है। अपने पहले इंटरनेशनल टूर्नामेंट के पहले ही सेट में सुहास हार गए और दूसरा सेट भी 9 से 12 से विपक्षी प्लेयर की हार जा रहा था। लेकिन इसी स्कोर पर मिले ड्रिंक्स ब्रेक ने सब बदल दिया। इस बारे में सुहास ने मीडिया को बताया कि ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान मेरे एक दोस्त ने मुझे टोका। उसने कहा, डर कर क्यों खेल रहे हो भाई? और उसके टोकने के बाद मैंने भी सोचा कि एक हार से क्या ही होगा, और अगर हारना ही है तो अपना नेचुरल गेम खेलकर हारेंगे। और इतना ही सोचना था कि गेम पलट गया।
सुहास ने न सिर्फ ये मैच बल्कि टूर्नामेंट गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया और उनके इस गोल्ड ने सुहास की पीसीएस बीबी रितु सुहास की शिकायत भी दूर कर दी। असल सुहास के वक्त बे वक्त बैडमिंटन खेलने से रितु को अक्सर शिकायत होती थी, लेकिन सुहास की मेहनत का फल जब गोल्ड मेडल के रूप में आया तो रितु की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। आपको बताएं तो अपने छोटे से करियर में वो कई इंटरनेशनल और नेशनल गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। 5 साल में लगभग 2 दर्जन मेडल अपने नाम करने वाले सुहास ने टोक्यो पैरालंपिक में इतिहास रचते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया था और ऐसा करने वाले वो देश के पहले भारतीय प्रशासनिक अधिकारी बन गए थे। योगी सरकार ने अब उन्हें लखनऊ में खेलकूद विभाग का सचिव नियुक्त कर दिया है। आपको सुहास एलवाई पर बनाई हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों, कहानी, किस्सों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ बुक के साथ।